video. Today I am going to discuss about the application of electrochemical सीरीज. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं और उन पे क्वेश्चन किस तरीके से बेस्ड होते हैं वो हम अपनी इस वीडियो में समझने वाले हैं. ठीक है, तो क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है वो आपकी 898 केल्विन टेम्परेचर पे बनी हुई है. ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपके रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी मेटल का है तो वो कौन सा है, 298 केल्विन टेम्परेचर. इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है. ठीक है, सारी मेटल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है. ठीक है, अब जो मेटल ऊपर प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, उनकी ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है. जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे प्रेजेंट है उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, आपका ज्यादा है, तो उनके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है. ठीक है, तो क्या होता है, जो मेटल्स ऊपर प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखती हैं, तो वो दूसरों को क्या करेंगी, हमेशा रिड्यूस करेंगे. ठीक, तो इसीलिए लिथियम क्या है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. लिथियम ऑलवेज एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है. ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो लिथियम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा है. तो वो क्या कर सकता है, जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोई और मेटल क्या करेगी, गेन करेगी, अननोन मेटल गेन करेगी. ठीक है, तो उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिडक्शन होगा. तो ये कैरेक्टर बन जाएगा लिथियम का क्या, रिड्यूसिंग नेचर. तो लिथियम एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो ऑन मूविंग अप टू डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस. जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है. ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ केमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है. ठीक है, जब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो सबसे ज्यादा रिडक्शन किसका हो सकता है, फ्लोरीन का. ठीक है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपकी फ्लोरीन सबसे नीचे है. ठीक है, जब उसका रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा तो वो दूसरों को क्या करेगी, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगी. ठीक है, तो फ्लोरीन एक्ट एज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और यू कैन से दैट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो फ्लोरीन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और यू कैन से दैट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, फ्लोरीन क्या करेगी, आपकी दूसरों को अच्छे से ऑक्सीडाइज कर सकती है. ठीक, अब आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो जो मेटल ऊपर प्रेजेंट है वो अपने से नीचे वाली मेटल्स को क्या कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती हैं. ऊपर वाली मेटल्स का क्या है, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और नीचे वाली मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है. तो अब हम इसी के साथ एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आते हैं और क्या क्या मेन टॉपिक इसमें बनने वाले हैं. तो सबसे पहला है आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. सबसे पहला टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर प्रेजेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, और जो मेटल नीचे प्रेजेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि जो मेटल ऊपर प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और जो नीचे प्रेजेंट है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. तो आपकी ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को क्या कर सकती है,
रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर देखा जाए तो ऊपर वाली मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है आपकी, हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है, सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन है 4 मेटल्स आपको गिवन है ए बी सी एंड डी, ठीक है, और इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। क्या गिवन है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी आर -2.93, -0.25 एंड -3.05 एंड 0.74 volts respectively. Arrange them in decreasing order of reactivity. तो इनको आपको अरेंज करना है रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सी मेटल आएगी जो आपकी दूसरों को सबसे ज्यादा क्या कर सकती है, जिसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, वो मेटल सबसे पहले आएगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी मेटल आएगी जिसकी रिएक्टिविटी आपकी क्या होगी, कम होगी। तो किन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जिनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। वो मेटल्स जिनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। आप क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी, इनके रिडक्शन पोटेंशियल को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा 2.93, बी का कितना हो जाएगा 0.25, सी का 3.05 और डी का 0.74। अब ये इनके क्या बन गए हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ए का, बी का, सी और डी, इन सब का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है। तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका किसका है, सी का है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो गई, सी की, फिर उसके बाद ए की, फिर उसके बाद किसकी हुई आपकी, डी की, एंड देन इन द लास्ट बी। तो ये ऑर्डर हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जो मेटल ऊपर प्रेजेंट है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। कहने का मतलब है जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है फीजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन की फीजिबिलिटी को भी कौन एक्सप्लेन करता है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सप्लेन करती है कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। फिजिबिलिटी होने के लिए आपका क्या है, किसी भी कंप्लीट सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर सेल के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सपोज नेगेटिव आ जाती है तो वो रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं होगी। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कंप्लीट सेल के लिए जो आपने कैलकुलेट की है वो पॉजिटिव आ रही है, तो वो सेल आपकी रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। तो फिजिबिलिटी हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाई है। प्रीवियस क्लास में सबसे लास्ट जो न्यूमेरिकल था वो फिजिबिलिटी पे ही बेस्ड था, ठीक है। तो फिजिबल कोई रिएक्शन जब होती है अगर किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, और वो आपकी रिएक्शन में किधर रखी है, एनोड पे रखी है, ठीक। तो और दूसरी मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है आपका ज्यादा है, वो किधर है, कैथोड पे है, तो वो रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी। अगर इसका ऑपोजिट कर दिया गया, सपोज
जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उनको एनोड पे ऑक्सीडेशन करवाया गया है, और जिन मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उनको कैथोड पे क्या करवाया गया है, रिडक्शन करवाया गया है, तो वो रिएक्शन फिजिबल आपकी नहीं होगी। इफ अ सब्सटेंस हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल गेट रिड्यूस्ड और अदर सब्सटेंस हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, अगर इस तरीके की प्रोसेस है आपकी केमिकल रिएक्शन में तो वो रिएक्शन फिजिबल होगी, अदरवाइज रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। Cu2 पॉजिटिव, Cu से क्या बन रहा है, Cu2 पॉजिटिव, तो इसका क्या किया गया है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है आपका Fe, तो इसका क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, ठीक है। तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू Copper2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव इज रिड्यूस टू Fe सॉलिड। तो यहाँ आप देखें कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, मतलब कॉपर को कहाँ ले लिया है आपने, एनोड पे, ठीक है। और आपका आयरन का क्या हुआ है, रिडक्शन, आयरन को कहाँ लिया है आपने, कैथोड पे। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से देखें तो क्या है आपका, कॉपर आयरन से नीचे प्रेजेंट होता है, कॉपर आयरन से नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और कॉपर का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है। पता कैसे चलेगा, न्यूमेरिकल में ई नोट ऑफ द सेल इस रिएक्शन का क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, फिजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट करना भी सिखाया है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो कैथोड आपकी कौन सी है, कैथोड कौन सी है जिसपे क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हुआ है आपका, ई नोट Fe2 पॉजिटिव टू Fe माइनस एनोड जिसपे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ई नोट Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, -0.44, और इसके लिए कितनी है आपकी 0.34, ठीक। तो ई नोट ऑफ द सेल कंप्लीट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या आया है आपका, नेगेटिव आया है, दिस वन इज योर 0.78, तो ये रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं होगी, बिकॉज फॉर feasibility of any reaction your standard electrode reduction potential value always should be positive, ठीक। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम। हमारी अगली एप्लीकेशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, कोई एक मेटल किसी दूसरे मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये हम इस एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, जानेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जो मेटल ऊपर प्रेजेंट है उनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो अपने से नीचे वाली मेटल्स को क्या कर सकती हैं, उनके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल
Zn plus copper sulfate if zinc solid electrode is dipped in copper sulfate solution, then zinc sulfate will produce, अब क्या होता है, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। अब अगर जिंक की इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाएगा और सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे आपके जिंक 2 पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, तो सॉल्यूशन ब्लू कलर से क्या हो जाएगा आपका कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपका जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है और कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका नीचे प्रेजेंट है, तो जिंक के पास टेंडेंसी है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से क्या करने की, कॉपर को डिस्प्लेस करने की। अब इस टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, कैन अ निकल स्पैचुला बी यूज्ड टू स्टीर अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो क्या आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टीर करने के लिए निकल स्पैचुला को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या गिवन है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल किसका गिवन है, निकल का, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल किसका गिवन है, कॉपर का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, आप अगर देखेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल निकल का कितना है, -0.25, इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, और कॉपर का क्या है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपका ज्यादा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो क्या बन जाएगा, 0.25, ठीक है। तो कहने का मतलब है निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट इज 0.25 वोल्ट, और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका क्या है, कम है, दैट इज -0.34 वोल्ट, ठीक है। तो निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब निकल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है आपका, कम है, तो कॉपर नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। निकल आपका कहाँ प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर, और कॉपर कहाँ प्रेजेंट है, नीचे। ये आपको किससे, वैल्यूज से पता लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आप निकल की स्पैचुला को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टीर करने के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, निकल ऊपर प्रेजेंट है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का क्या है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, कॉपर नीचे प्रेजेंट होता है, तो निकल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। इसलिए वी कैन नॉट यूज निकल स्पैचुला फॉर स्टीर दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी आपकी, निकल सॉलिड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। So nickel will displace copper metal, will displace copper metal from its salt solution and produce nickel ions in the solution, ठीक है। तो we cannot use निकल स्पैचुला फॉर स्टीर दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से अब कितनी सारी मेटल्स हैं जो इन नीचे वाली मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन में से इनको क्या कर सकती हैं, डिस्प्लेस, ठीक है। तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा गिवन है और किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा गिवन है। जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा गिवन है तो वो दूसरी मेटल्स जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, ठीक है, उनको उनके सोल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती हैं। अब नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। तो इसको भी हम किससे समझेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से समझेंगे, ठीक है।
तो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल्स फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे बहुत सारी रिएक्शंस बेस्ड होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मेटल्स हैं, जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करती हैं तो क्या कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज होती है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम मेटल्स जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो वो सब क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन का जो सॉल्यूशन है क्या है, एसिड, उसमें से हाइड्रोजन को क्या कर सकती है, हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो इस आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैसे भी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल भी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होता है, आपका 0 होता है। बेसिकली जितनी भी मेटल्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किए गए हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से ही किए गए हैं, ठीक है। किस तरीके से हेल्प किए गए हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वहां पे हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जाना है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नर्स्ट इक्वेशन की। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले हम समझेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाइड्रोजन की क्या होती है, 0, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल भी 0। तो हाइड्रोजन की हेल्प से सारी मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट किए गए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, कैन डाइल्यूट HCl बी स्टोर्ड इन अ निकल वेसल, ये क्वेश्चन आपका इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड है। क्या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकल वेसल में कंटेन करके रख सकते हैं? हम मैक्सिमम जितने भी एसिड्स होते हैं उनको ग्लास से बने हुए कंटेनर्स में क्या करते हैं, ग्लास वेसल्स में स्टोर करके रखते हैं। उसका मेन रीजन यही है, क्योंकि मेटल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी और वहां से क्या कर देंगी, हाइड्रोजन गैस को क्या करवा देंगी, लिबरेट करवा सकती हैं। कैसे, रीजन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम देखें तो निकल का कितना है आपके पास, दैट इज 0.25 वोल्ट, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम हाइड्रोजन का देखें तो वो कितना होता है आपके पास, 0। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल का ज्यादा है, तो निकल के वेसल में HCl को स्टोर करके नहीं रख सकते। क्या होगा, आपके निकल का वेसल डाइल्यूट HCl से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और यहां से क्या होगी आपकी हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट Na2 पॉजिटिव आयंस, निकल विल कन्वर्टेड इनटू Na2 पॉजिटिव आयंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, और उसके साथ नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और किसको पढ़ेंगे, नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे।